हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेज कंप्यूटेशंस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉपी फंक्शंस इन लिस्ट के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कुछ यूजफुल लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो कॉपी फंक्शन से लिस्ट, कॉपी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की कॉपी बनाना। उसको एक से दो कॉपी बना सकते हैं, तीन कॉपी बना सकते हैं, चार कॉपी बना सकते हैं, राइट। बट लिस्ट में कॉपी फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं। इसमें एक होता है डीप कॉपी एंड दूसरा होता है शैलो कॉपी। अब डीप कॉपी और शैलो कॉपी से आपको ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इट्स नॉट लाइक अ डीप ओशन और शैलो लेक, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें इसका मतलब देखो, बेसिकली ये है कि डीप कॉपी, अगर आप किसी भी चीज़ की डीप कॉपी बनाते हैं तो वो उसकी एक प्योर कॉपी बना देता है। मतलब अगर आप ओरिजिनल लिस्ट में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो उसकी कॉपी लिस्ट में चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप शैलो कॉपी बनाते हैं और आप ओरिजिनल लिस्ट में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो उसकी कॉपी में भी चेंज हो जाएगा। तो एक तरीके से वो शैलो कॉपी का जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी आपने उसमें लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स डाले हैं, वो पुरानी वाली ओरिजिनल लिस्ट के ही एलिमेंट्स होंगे, वो नई लिस्ट के एलिमेंट्स नहीं होंगे। वो उन्हीं को रेफरेंस करेगा, उन्हीं एड्रेस को रेफरेंस करेगा, कोई नई मेमोरी में नई एलिमेंट्स को क्रिएट नहीं करेगा। ओके, तो चलिए अब इनकी डिफरेंसेस कुछ देख लेते हैं। डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। पहला, हाँ, अब डीप कॉपी को अगर आपको चलाना है तो आपको उसके लिए कौन से कमांड यूज़ करेंगे? कॉपी डॉट डीप कॉपी। अगर शैलो कॉपी चलाना है तो आप कॉपी डॉट कॉपी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक न्यू लिस्ट बनाई इज इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट कर दिया, वहाँ से भी उसकी शैलो कॉपी ही बनती है, राइट। अब सेकेंड पॉइंट इज न्यू लिस्ट इज क्रिएटेड विद कॉपी ऑफ ऑल द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट के जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसकी एक कॉपी बनती है। और शैलो कॉपी में क्या होता है? क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट बट डज नॉट क्रिएट कॉपीज ऑफ द लिस्ट कंटेंट्स। उसके कंटेंट्स की कॉपी नहीं बनाता, भले एक न्यू लिस्ट बना देगा, उसको बस रेफर करता है उसके एड्रेस को। अब एनी ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ओरिजिनल लिस्ट डज नॉट अफेक्ट द कॉपी। एनी ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द ओरिजिनल लिस्ट ऑल्सो अफेक्ट द कॉपी ऑफ द लिस्ट। ओके, तो अब इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को हम देख लेते हैं। अब किसी भी डीप कॉपी या शैलो कॉपी, डॉट कॉपी या डॉट डीप कॉपी कमांड को चलाने के लिए हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट कॉपी। मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका है, आपको इंपोर्ट लिखना है और उस मॉड्यूल का नाम लिख देना है, वो मॉड्यूल उसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अब मॉड्यूल का क्या मतलब होता है? ये बेसिकली कुछ लाइंस ऑफ कोड होते हैं जो हमें खुद नहीं लिखने होते हैं, पाइथन में ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, हमें बस उन्हें इंपोर्ट करना होता है। इससे आपकी मेहनत बच जाती है, वरना आपको पूरा कॉपी का एक कोड लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ये चलाएंगे, राइट। इसके बारे में बहुत डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे जब हम मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम अभी इतना ही रखते हैं। और अब देखो, जैसे मैंने कार्स लिस्ट बनाई एक, इसमें मैंने एक महिंद्रा थार, मारुति ब्रेज़ा, hyundai वेन्यू, किया सोनेट हमने लास्ट टाइम भी बनाई थी, हम वही कार्स लिस्ट दोबारा बना रहे हैं। हमने उसे एक डिस्प्ले करा दिया। अब हम डीप कॉपी करते हैं। डीप कॉपी क्या करता है? एक न्यू कॉपी बनाता है इन मेमोरी ऑफ द लिस्ट एंड ऑल इट्स कंटेंट्स। ओके, पूरी नई मेमोरी एलोकेट करता है। अब मान लो मैंने न्यू कार्स लिस्ट इज इक्वल टू कॉपी डॉट डीप कॉपी कार्स लिस्ट कर दिया, तो अब एक न्यू कार लिस्ट बना देगा जो उसकी कॉपी होगी। अब हमें अगर कैसे पता चलेगा कि हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो उसमें नहीं होगा? अब देखो, मैं फॉर एग्जांपल मैं डिलीट कर देता हूँ ओरिजिनल लिस्ट को, मैंने कार्स लिस्ट को डिलीट कर दिया और फिर मैं न्यू कार्स लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ, तो क्या ये प्रिंट कराएगा? यस, ये इसे प्रिंट करा रहा है। लेकिन अगर मैं कार्स लिस्ट को प्रिंट कराऊँ जो मैंने यहाँ पे डिलीट करी है, तो क्या उसे अब प्रिंट कराएगा? नहीं कराएगा, बिकॉज दिस इज डिलीटेड एंड इट्स नॉट डिफाइंड, राइट। ओके, आई होप आपको ये डीप कॉपी समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। अब नेक्स्ट हम जाते हैं शैलो कॉपी। शैलो कॉपी ऑफ लिस्ट को हम क्या करते हैं? ये सेम वेरिएबल्स को रेफर करता है जो ओरिजिनल में हो, राइट। तो मैंने अनदर कार्स लिस्ट बनाई इज इक्वल्स टू न्यू कार्स लिस्ट, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करी थी। अब ये एक दूसरी कार लिस्ट बना देगा और ये उसी को रेफर करेगा, राइट। अब मान लो मुझे यूजिंग कॉपी डॉट कॉपी करके मुझे इसे, ये तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर से बनाया था, अब मैं कॉपी डॉट कॉपी करके भी बना सकता हूँ। अब हम शैलो कॉपी बनाते हैं कॉपी डॉट कॉपी फंक्शन यूज़ करके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे वन मोर कार लिस्ट बनाता हूँ इज इक्वल टू कॉपी डॉट कॉपी न्यू कार्स लिस्ट, तो एक और ये वन मोर कार लिस्ट को क्रिएट कर देगा, राइट। हमने एक अनदर कार लिस्ट यहाँ बनाई थी, एक वन मोर कार लिस्ट, ये दोनों ही शैलो कॉपी करने के तरीके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका इम्प्लीकेशन देखें, मैंने अनदर कार लिस्ट जो यहाँ पे बनाई है, दिस इज़ अ शैलो कॉपी, इसमें से मैं एक एलिमेंट को रिमूव करता हूँ, मैं मारुति ब्रेज़ा को इसमें से रिमूव कर देता हूँ। तो अब कितने एलिमेंट्स बचे? 3 एलिमेंट्स ओनली, महिंद्रा थार, hyundai वेन्यू, किया सोनेट। तो क्या इससे ओरिजिनल कार लिस्ट पे फ़र्क पड़ेगा? अब मैं देखो न्यू कार्स लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, तो येस, न्यू कार्स लिस्ट में भी 3 ही एलिमेंट बचे, जबकि मैंने डिलीट तो इससे करा था। फिर इसमें कैसे 3 बचे? बिकॉज ये सेम ही एलिमेंट्स को रेफर करते हैं, ये उसकी एक अलग से कॉपी नहीं क्रिएट करते एलिमेंट्स की। ओके,
अब मैं न्यू, अब फॉर एग्जांपल मैं सिमिलर चीज़ अगर न्यू कार लिस्ट से रिमूव करूँ Hyundai Venue को, तो क्या अनदर कार लिस्ट पे फ़र्क पड़ेगा? यस पड़ेगा। मैंने देखो इसमें से रिमूव करा और प्रिंट करवाया अनदर कार लिस्ट को, बट एलिमेंट्स कितने आए? 2 ही आए। वाई? बिकॉज ये सेम उसको रेफ़र कर रहा है, अलग से नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये डीप कॉपी में हम कर रहे होते तो ये ऐसा चीज़ नहीं होती। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने डीप कॉपी को ही डिलीट, मैंने पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर दिया था, फिर भी हमें नई कार लिस्ट को प्रिंट कराया, राइट। अगर इसके डिफरेंसेस में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगा, राइट। टिल देन हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।